हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो जिस तरीके से आपको करेंटली थोड़े थोड़े प्राइस गैप पे आईफोन 15, उसके बाद 16, देन आईफोन 16 के ऊपर आईफोन 17 मिल जाते हैं, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन बन जाता था एक्चुअल में यहाँ पे कौन सा फोन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है 2026 के हिसाब से। एंड एक्चुअल में आईफोन 15, 16 एंड 17 में डिफरेंसेस है ही कितने, क्योंकि अगर आपको डिफरेंसेस के बारे में पता होगा उसके बाद ही आप लोग अच्छी तरीके से डिसाइड कर पाओगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की ये वीडियो इसी रिगार्डिंग होने वाली है। एंड एक गारंटी, अगर आपको यहाँ पे इन तीनों फोन्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन है, इस वीडियो को देखने के बाद एकदम ही क्लियर हो जाएगी। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अगर आप इस चैनल पे न्यू है इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल गैजेट्स लाइफ। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन एंड लुक्स की। अब यहाँ पे आप देखेंगे आईफोन 16 एंड 17 काफी सेम दिखते हैं वर्टिकल कैमरा सेटअप के साथ, जबकि आईफोन 15 यहाँ पे आता है डायगोनल कैमरा सेटअप के साथ। अब मैं इस चीज में कोई भी जजमेंट पास नहीं करना चाहूंगा कि आईफोन 15 डायगोनल कैमरा सेटअप के साथ आता है, इस वजह से ये फोन पुराना दिखता है फिर आउटडेटेड दिखता है, क्योंकि खास करके काफी सारे लोगों को यहाँ पे जो उसका डायगोनल कैमरा सेटअप है यही ज्यादा पसंद आता है। एंड लोग मुझे पूछते हैं कि हमें आईफोन 15 ही परचेज करना है, हमें देखने में ज्यादा पसंद आता है, आप इसी का बताइए। अब वैसे फॉर्म फैक्टर की बात करते हैं, सो वहां पे आईफोन 15 एंड 16 एग्जैक्टली सेम है। लाइक यहाँ पे दोनों फोन्स की डायमेंशंस, इसी के साथ दोनों फोन्स की थिकनेस। हाँ, बट एक चीज का डिफरेंस आपको यहाँ पे मिल जाता है, वो है अलर्ट स्लाइडर वर्सेस एक्शन बटन। एंड आईफोन 16 की तरह आईफोन 17 में भी यहाँ पे एक्शन बटन मिल जाता है। इनफैक्ट जो कैमरा कंट्रोल बटन है वो भी आपको आईफोन 16 एंड 17 में मिलता है, एंड आईफोन 15 में ये मिसिंग है। हाँ, इस तरीके से देखने में आपको तीनों फोन्स की डायमेंशंस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट आईफोन 17 के डायमेंशंस यहाँ पे स्लाइटली ज्यादा है। इसकी हाइट आईफोन 15 एंड 16 से स्लाइटली ज्यादा है, इसी के साथ यहाँ पे थिकनेस भी थोड़ी ज्यादा है। बट ये डिफरेंसेस एक्चुअल में इतने ज्यादा कम है कि आपको नोटिस भी नहीं हो पाएंगे। बट जो डिफरेंस आपको बहुत ज्यादा नोटिस हो जाएगा वो है फ्रंट से। ऐसे यहाँ पे आईफोन 17 में आपको काफी स्लिमर बेजल्स मिलते हैं, जबकि आईफोन 15, 16 में आपको एग्जैक्टली सेम बेजल्स मिलते हैं। तो स्पेशली बेजल्स के इतने बड़े डिफरेंस की वजह से आईफोन 17 ज्यादा बेटर लगता है डिजाइन के मामले में फ्रॉम फ्रंट। नेक्स्ट बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी एंड फीचर्स की। सो तीनों ही फोन्स के बैक में आपको ग्लास मिल जाता है विद मैट फिनिश, सो यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स वगैरह अट्रैक्ट नहीं होते हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है। इनफैक्ट यहाँ पे तीनों फोन्स के जो इन हैंड फीलिंग है वो भी काफी ज्यादा सेम लगती है, क्योंकि आपको यहाँ पे स्लाइटली राउंडेड एजेस मिलते हैं, इसी के साथ बैक में इस तरीके से सेम फिनिश वाला ये ग्लास, एंड साइड्स में मिल जाता है एल्यूमिनियम फ्रेम। सो वहां पे भी कोई डिफरेंस नहीं है, बट जहां डिफरेंस आता है वो है इन द फ्रंट। वैसे आपको तीनों फोन्स में सेरेमिक शील्ड मिल जाती है, बट आईफोन 15 के कंपैरिजन में आईफोन 16 में आपको स्लाइटली टफर एंड बेटर सेरेमिक शील्ड की प्रोटेक्शन मिलती है। बट आईफोन 16 के कंपैरिजन में जो आईफोन 17 में एप्पल ने सेरेमिक शील्ड 2 इस्तेमाल करी है वो एकदम ही अलग लेवल पे है। एंड जो आईफोन 17 की सेरेमिक शील्ड 2 है ये सच में काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है इन टर्म्स ऑफ ड्रॉप प्रोटेक्शन, एंड ये एक्चुअल में काफी ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट है। मतलब बिना टेम्पर्ड ग्लास को इस्तेमाल करने के बाद भी आपको डिस्प्ले पे कोई ज्यादा स्क्रैचेस शो नहीं होंगे, जो कि आईफोन 16 में भी स्टिल आ जाते हैं। एंड ज्यादा बेटर ड्रॉप प्रोटेक्शन होने की वजह से यहाँ पे जो आईफोन 17 की डिस्प्ले वो ज्यादा ड्यूरेबल हो जाती है ड्रॉप्स वगैरह में। बाकी इसके अलावा तीनों फोन्स में एक्जैक्टली सेम IP68 की रेटिंग मिल जाती है, 6 मीटर फॉर 30 मिनट्स। एंड इसी के साथ तीनों ही फोन्स में आप एक फिजिकल सिम एंड एक ई सिम को इस्तेमाल कर सकते हो एक साथ, या फिर एक ही टाइम पे 2 ई सिम को भी। अब जैसे ही हम बात करते हैं डिस्प्लेस की, तो यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस निकल कर आता है। अब देखो क्वालिटी वाइज आईफोन 15 एंड 16 का डिस्प्ले भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इनफैक्ट आपको दोनों फोन्स में एक्जैक्टली सेम डिस्प्ले मिल जाता है, एंड आप ये समझ सकते हो दैट आईफोन 15 वाला डिस्प्ले ही सेम आईफोन 16 में इस्तेमाल करा गया है। बट वहीं जो आईफोन 17 है काफी सारे एडवांटेजेस लेकर आता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाता है LTPO डिस्प्ले। सो यहाँ पे डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक स्विच कर सकता है। एंड एज यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं फोन को जैसे इस्तेमाल करता हूँ ये 120 हर्ट्ज पे हो जाता है, नॉर्मली ना इस्तेमाल करने में 60 हर्ट्ज पे। इनफैक्ट यहाँ पे बैक करने की एनिमेशन एंड ओपन करने की एनिमेशन भी 120 हर्ट्ज पे काम करती है। एंड एक और काफी अच्छी चीज है यहाँ पे जिस तरीके से आईफोन 17 में 120 हर्ट्ज का इंप्लीमेंटेशन करा गया है, एकदम ही सेम तरीके से आईफोन 17 प्रो में भी है। सो आप यहाँ पे कम पैसे खर्च करने के बाद भी कहीं ना कहीं आईफोन 17 प्रो वाला एक्सपीरियंस ले रहे हो। अब क्योंकि आईफोन 17 में स्लाइटली बिगर डिस्प्ले है 6.3 इंचेस का, जबकि आईफोन 15, 16 में 6.1 इंचेस का। अब ऑल्दो ये साइज का डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बट आपको स्टिल यहाँ पे स्लाइटली ये चीज फील हो जाती है, क्योंकि खास करके आपको आईफोन 17 में स्लिमर बेजल्स भी मिलते हैं, तो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर लगता है। कुछ और फीचर्स भी आपको आईफोन 17 में मिल जाते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे आपको इसमें मिलता है डिस्प्ले पल्स स्मूथिंग, जो कि बेसिकली PWM डिमिंग है, जिस तरीके से आपको एंड्रॉइड फोन्स में मिलती है। तो अगर आपको फोन को अंधेरे में इस्तेमाल करने में हेडेक होता है या फिर आई स्ट्रेन वगैरह होता है, उस केस में आप इसको ऑन कर सकते हो। ये थोड़ा बहुत हेल्पफुल तो होता है। बाकी इसी के साथ डिस्प्ले में एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, जो कि एक्चुअल में बहुत ज्यादा यूजफुल है, बट ये चीज तभी अगर आप इस फोन को इस्तेमाल करते हो बिना टेम्पर्ड ग्लास के या फिर किसी एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाले स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ। एज मैं अभी यहाँ पे नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास को इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसे अप्लाई करने के बाद डिस्प्ले जस्ट पुराने आईफोन की तरह ही दिखता है। फिर बाकी ब्राइटनेस का बेनिफिट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है।
स्पेशली आउटडोर्स के लिए, क्योंकि आउटडोर ब्राइटनेस आईफोन 17 में अप टू 3000 निट्स की, जबकि आईफोन 15 एंड 16 में 2000 निट्स की। हाँ, बाकी इंडोर्स में यहाँ पे तीनों ही फोन्स में आपको ब्राइटनेस बिल्कुल ही सेम मिलती है, लाइक टिपिकल ब्राइटनेस 1000 निट्स की। तो इस तरीके से ब्राइटनेस को मैनुअली फुल करने पे आपको यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा इंडोर्स में। इनफैक्ट तीनों फोन्स में यहाँ पे जो HDR कंटेंट के लिए ब्राइटनेस है वो भी सेम है 1600 निट्स की। सो वहाँ पे आपको तीनों फोन्स की ब्राइटनेस, इनके कलर्स, कंट्रास्ट बिल्कुल ही सेम दिखेंगे, क्योंकि उन सभी चीजों में एप्पल कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। बाकी आउटडोर में मैंने तीनों ही फोन्स में नॉन HDR वीडियो को प्ले करा, सो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो 3000 वर्सेस 2000 निट्स की ब्राइटनेस का। सो अनडाउटेडली आईफोन 17 में एक बेटर डिस्प्ले है, एंड आईफोन 15 16 को इस्तेमाल करने के बाद भी आपको यहाँ पे एक ट्रू अपग्रेड फील हो जाएगा, स्पेशली बिकॉज ऑफ 120 हर्ट्ज। बट वहीं जो लोग इतने ज्यादा टेकी नहीं है उनको मे बी यहाँ पे आईफोन 15 16 का डिस्प्ले जस्ट सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि ये भी क्वालिटी वाइज आईफोन 17 की तरह ही है। नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस की। सो हार्डवेयर की बात करें, आईफोन 15 में है A16 बायोनिक चिप विद 6GB रैम, जबकि आईफोन 16 में है A18 चिप विद 8GB रैम, एंड आईफोन 17 में A19 चिप विद अगेन 8GB रैम। अब तीनों फोन्स के बेंचमार्क स्कोर्स में डिफरेंस आप क्लियरली देख ही सकते हो। यहाँ पे आई वुड से जितना डिफरेंस आईफोन 15 से 16 में है इन टर्म्स ऑफ सिंगल कोर या फिर मल्टी कोर परफॉर्मेंस, उतना डिफरेंस आईफोन 16 से 17 में नहीं है। इनफैक्ट रैम मैनेजमेंट के मामले में भी यहाँ पे जो आईफोन 16 17 है वो काफी हद तक सेम परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आपको दोनों फोन्स में 8GB रैम मिल जाती है। इनफैक्ट एक और डिफरेंस आप देख सकते हो वो है रैम का, एज यहाँ पे आपको 16 एंड 17 में 8GB रैम मिलती है, बट उसके बाद भी यहाँ पे जो आईफोन 17 की रैम है वो काफी ज्यादा फास्टर है। बाकी आप तीनों फोन्स का GPU स्कोर भी देख सकते हो। सो यहाँ पे भी आईफोन 16 काफी ज्यादा बेटर है आईफोन 15 से, एंड इससे और बेटर आईफोन 17। बट सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा फोन्स को नॉर्मली चलाने में, इस्तेमाल करने में आपको कितना डिफरेंस दिखेगा। सो वो आई वुड से बहुत ही ज्यादा कम है। लाइक जो आईफोन 15 भी लेटेस्ट iOS 26 को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करता है, एंड आपको इसमें काफी अच्छी स्मूथनेस मिल जाती है। हाँ, बट इसके कंपेरिजन में आईफोन 16 स्लाइटली बेटर, स्लाइटली ज्यादा स्नैपी फील होता है 8GB रैम की वजह से, एंड इसकी एनिमेशंस भी स्लाइटली बेटर तो जरूर फील होती है, बट ये डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है जितना आपको आईफोन 17 में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली 120 हर्ट्ज का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिल जाता है, जो कि एक्चुअल में यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है, एंड फोन को इस्तेमाल करने में आपको एकदम ही प्रो आईफोन वाली फील आ जाएगी। एंड ऑब्वियसली बेटर हार्डवेयर होने की वजह से आईफोन 17 एप्लीकेशन या फिर गेम्स को स्लाइटली पहले ओपन कर लेगा, उसके बाद 16, देन उसके बाद आईफोन 15। अब आईफोन से यहाँ पे स्पीड में डिफरेंस इतना ज्यादा भी नहीं रहता कि आपको यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। इनफैक्ट अच्छी ऑप्टिमाइजेशन की वजह से आईफोन 15 वगैरह भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसी के साथ गेमिंग में आपको आईफोन 17 में काफी बड़ा एडवांटेज मिल जाता है, वो है 120 FPS की गेमिंग का। सो दैट्स व्हाई अल्टीमेटली गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए आप लोग आईफोन 17 को कंसिडर कर सकते हो। एंड स्पेशली गेमिंग के मामले में मैं यही कहना चाहूंगा दैट हार्डवेयर लेवल पे भले ही आईफोन 16 आईफोन 15 से बेटर है, बेटर GPU है, बट 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले होने की वजह से आप लोग उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे, कोई भी फायदा नहीं है। तो इनकेस अगर आपको गेमिंग करनी ही है फिर आपको आईफोन 17 के लिए ही जाना चाहिए। अगर अभी परचेस कर सकते हो तो अभी, या फिर थोड़ा वेट करके, वही ज्यादा बेस्ट डिसीजन होगा आपके लिए। अब जिस चीज में मेजर डिफरेंस आ जाता है वो है एप्पल इंटेलिजेंस का, क्योंकि आईफोन 16 17 में आपको एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट मिल जाता है, एंड आईफोन 15 में यहाँ पे इसका सपोर्ट नहीं दिया गया है। एंड वैसे भी लेटेस्ट iOS 26 में आपको काफी सारे AI के फीचर्स मिल जाते हैं जो कि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को काफी बेटर बना देते हैं। एंड इसी के साथ एक और चीज आपको पता होनी चाहिए दैट यहाँ पे लॉन्ग टर्म में सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के मामले में जो लेटेस्ट आईफोन है वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। लाइक अभी iOS 26 के बाद iOS 27 या फिर 28 में मे बी आईफोन 15 की परफॉर्मेंस या फिर बैटरी लाइफ उतनी अप टू द मार्क ना रह पाए पुराने हार्डवेयर की वजह से, वही आईफोन 16 वहां पे थोड़ा बेटर तरीके से कोप अप कर पाएगा, एंड जो आईफोन 17 है वो और भी बेटर तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं कैमरास की, एंड सबसे पहले डे टाइम सैंपल्स की। एक चीज आप नोटिस करेंगे तीनों फोन्स में जो कलर्स है एंड जो बैकग्राउंड ब्लर है, शार्पनेस, डिटेल्स काफी ज्यादा क्लोज है। अब ऐसा इसी वजह से क्योंकि तीनों फोन्स में जो प्राइमरी कैमरा है वो एग्जैक्टली सेम है, एंड 1x पे डिफॉल्ट रेजोल्यूशन भी तीनों फोन्स में 24 मेगापिक्सल का है, एंड आपको मिल जाता है 2x क्रॉप का ऑप्शन। सो 80% सिचुएशंस में तीनों फोन्स के कैमरास बहुत ही ज्यादा सिमिलर परफॉर्म करते हैं, एंड जहां डिफरेंस देखने को मिलेगा वो होगा डिफिकल्ट कंडीशन में। लाइक इस तरीके से जब भी बैक से लाइट आती है, लाइक जो नीचे ग्रास वाला पार्ट है उसको देखिए, इसी के साथ मेरे कपड़ों पे आईफोन 15 में चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी वॉश आउट हो रही है, एंड सेम सिचुएशन में आप देखेंगे आईफोन 15 से काफी बेटर परफॉर्म कर रहा है आईफोन 16, एंड आईफोन 17 जस्ट स्लाइटली बेटर है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फेस, स्किन टोन्स। हाँ, बाकी उसके अलावा आईफोन 16 एंड 17 काफी क्लोज है। तो स्पेशली इस तरह की डिफिकल्ट कंडीशंस में आईफोन 15 थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देता है, जबकि आईफोन 16 एंड आईफोन 17 आर वेरी क्लोज। हाँ, बट वैसे जब भी डायरेक्टली आपके फेस पे लाइट आ रही होती है उस केस में तीनों फोन्स बहुत ही ज्यादा सेम परफॉर्म करते हैं। लाइक इस कंडीशन में आप देख सकते हैं ये पोर्ट्रेट फोटोज कैप्चर करे 2x पे, एंड यहाँ पे जो ओवरऑल स्किन टोन्स है, कलर्स है, कंट्रास्ट है वो काफी ज्यादा क्लोज है।
जस्ट यहाँ पे हल्का फुल्का डिफरेंस है। हाँ, मेन चीज यहाँ पे आती है एज डिटेक्शन, जो कि इनफैक्ट आईफोन 15 का भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। आईफोन 17 या फिर 16 से कहीं ज्यादा पीछे नहीं लग रहा है। इनफैक्ट तीनों फोन्स में आप 3x पे भी पोर्ट्रेट सैंपल्स कैप्चर कर सकते हो, जो कि डिजिटल जूम के हिसाब से भी काफी अच्छी शार्पनेस प्रोवाइड कर देते हैं। एंड सरप्राइजिंगली आईफोन 15 भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। मैक्सिमम जूम की बात करें तो तीनों फोन्स में कर सकते हैं अप टू 10x। अब एज यू ऑलरेडी नो, यहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा वो सेम ही है। इनफैक्ट मैंने ऐसा नोटिस करा आईफोन 15 में शार्पनेस मुझे ज्यादा बेटर लगती है, जबकि आईफोन 16 में शार्पनेस थोड़ी और कम है एंड उसके मुकाबले आईफोन 17 में थोड़ी और कम। अब एक चीज में आईफोन 16 एंड 17 में काफी बड़ा बेनिफिट मिल जाता है, वो है मैक्रो फोटोज। इसी के साथ 4K 60 FPS तक मैक्रो वीडियोस भी शूट कर सकते हो। अब आईफोन 16 एंड 17 इस चीज को करते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा से। अब आईफोन 15 के मुकाबले आईफोन 16 में अल्ट्रा वाइड कैमरा तो 12 मेगापिक्सल का ही है, बट इसमें ऑटो फोकस है, इसी वजह से यहाँ पे आप मैक्रो शॉट्स कैप्चर कर सकते हो। बट आईफोन 17 का अल्ट्रा वाइड कैमरा एक मेजर अपग्रेड है, यह है 48 मेगापिक्सल का एंड इसमें यहाँ पे जो डिफॉल्ट रेजोल्यूशन है वो है 24 मेगापिक्सल का, जस्ट लाइक मेन कैमरा। सो दैट इज वाई यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा बेटर शार्पनेस डिटेल्स मिल जाती है। इसी के साथ आईफोन 17 में आप अल्ट्रा वाइड कैमरा से 48 मेगापिक्सल का फोटो भी कैप्चर कर सकते हो। हाँ, बाकी ऑपोजिट लाइटिंग में HDR परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे मुझे डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं दिखा जितना मेन कैमरा में था। बस यहाँ पे जो मेन डिफरेंस रहेगा वो शार्पनेस इन डिटेल्स का ही है। आईफोन 17 में वो काफी बेटर है। आईफोन 15 एंड 16 में सेम सेल्फी कैमरा मिलता है विच इज ऑफ 12 मेगापिक्सल, जबकि आईफोन 17 में है अपग्रेडेड 18 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। हाँ, बट इस तरीके से फोटो कैप्चर करने में आईफोन 17 भी जो रेजोल्यूशन है वो 7 मेगापिक्सल का ही कैप्चर करता है, जस्ट लाइक 15 एंड 16। तो आपको शार्पनेस इन डिटेल्स में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। एंड एक्चुअल में 18 मेगापिक्सल के सेल्फी कैप्चर करने के लिए आपको इस तरीके से एकदम ही वाइड व्यू करना पड़ेगा, जो कि सच में काफी ज्यादा वाइड है। एंड आप एक्चुअल में बहुत सारे लोगों के साथ सेल्फी इजीली कैप्चर कर सकते हो आईफोन 17 में, एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अच्छा, जैसे ही बात करते हैं डिफिकल्ट कंडीशन की, यहाँ पे मैंने नोटिस करा सरप्राइजिंगली आईफोन 16 सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद आईफोन 17 एंड देन लास्ट में आईफोन 15, जबकि मैंने एक्सपेक्ट करा था दैट आईफोन 17 ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। एंड हाँ गाइस, डोंट वरी, यहाँ पे फोटोज इंटरचेंज नहीं हुए हैं, इसको मैंने अच्छी तरीके से क्रॉस चेक करा है। आईफोन 16 ही ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। बट वैसे आईफोन 17 के सेल्फी कैमरे में आपको बहुत सारे नए फीचर्स, इसी के साथ काफी एडवांटेजेस मिल जाते हैं। लाइक इस तरीके से काफी वाइड हो सकता है, यहाँ पे आप फोन को वर्टिकली होल्ड करने के बाद भी इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सेल्फीज कैप्चर कर सकते हो एंड इसमें भी एरिया कम या फिर ज्यादा कर सकते हो। बाकी कुछ एडिशनल फीचर्स भी मिल जाते हैं, जस्ट लाइक ऑटो जूम या फिर ऑटो रोटेट। अब वीडियोस की बात करें तो तीनों फोन्स के कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा सेम है। लाइक 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग में आप लेंस स्विच कर सकते हो अल्ट्रा वाइड 1x में या फिर 2x क्रॉप में। इनफैक्ट यहाँ पे जो कलर्स है, डायनामिक रेंज है, कॉन्ट्रास्ट लेवल्स है, वो बहुत ज्यादा सेम है। एंड आपको फोटोज की तरह वीडियोस में भी यहाँ पे जो मेन डिफरेंस दिखेगा वो रहेगा ऑपोजिट लाइटिंग में, डिफिकल्ट कंडीशंस में। एंड इस तरीके से नॉर्मल कंडीशन में आपको जो स्टेबलाइजेशन वगैरह वो भी बहुत ज्यादा सेम दिखेगा, उस चीज में भी यहाँ पे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड तीनों फोन्स में आपको मिल जाता है सेंसर शिफ्ट OIS इन मेन कैमरा। एंड एज आई सेड, फोटोज की तरह यहाँ पे डिफिकल्ट कंडीशंस में आपको आईफोन 16 या फिर 17 की प्रोसेसिंग थोड़ी बेटर दिखेगी आईफोन 15 से। लाइक बैक में ब्राइट लाइट या फिर आपका जो फेस है उस पर डिटेल्स, शार्पनेस एंड जो एक्सपोजर कंट्रोल है वो स्लाइटली बेटर रहता है। हाँ, बट इतना एकदम ही श्योर है दैट यहाँ पे जो डिफरेंस है वो फोटोज जितना बड़ा नहीं है। एक्चुअल में आईफोन 15 भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है वीडियोस के मामले में, 2 जनरेशन पुराना होने के बाद भी। एज बहुत सारे लोग सेल्फी वीडियोस को कैप्चर करते हैं, व्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप डिफरेंस क्लियरली देख सकते हो। डिफरेंस इतना ज्यादा कम है कि आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा बारीकी से नोटिस करना पड़ेगा, शायद उसके बाद भी डिफरेंस आपको ना दिख पाए। हाँ, आईफोन 17 में मिल जाता है डुअल कैप्चर मोड, जिसमें आप 4K 30 FPS पे इस तरीके से फ्रंट एंड बैक कैमरा से एक साथ वीडियो शूट कर सकते हो, जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़िया आती है। इनफैक्ट यहाँ पे आप लेंस को भी स्विच कर सकते हो अल्ट्रा वाइड में 1x पे या फिर 2x में, तो ये भी आईफोन 17 में काफी बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। एंड इसकी क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अब जहां आपको डिफरेंस थोड़ा और दिखाई देगा वो है लो लाइट कंडीशंस में। लाइक आईफोन 15 के मुकाबले 16 में आपको ज्यादा क्लीनर फोटो दिखेगी, कम नॉइज है एंड शार्पनेस स्लाइटली बेटर है। एंड इसी तरीके से आईफोन 16 के मुकाबले आईफोन 17 थोड़ा और बेटर है। हाँ, बट यहाँ पे जो नोटिसेबल डिफरेंस है वो आईफोन 15 से 17 में रहेगा, आईफोन 15 से 16 या फिर 16 से 17 में नहीं। एंड रीजन वही अगेन सेम, क्योंकि यहाँ पे जो हार्डवेयर लेवल पे प्राइमरी कैमरा है वो सेम ही है। हाँ, अल्ट्रा वाइड कैमरा में आईफोन 16 आईफोन 15 से काफी बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है, उससे स्लाइटली बेटर आईफोन 17। एंड वही सेल्फीज की बात करें, सो आई डोंट नो फॉर सम रीजन आईफोन 16 की सेल्फी में यहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइज आई है। इसी के साथ जो मेरी स्वेट शर्ट है उस पर बहुत ज्यादा एक ग्रीन टिंट आया है, तो उसका वाइट बैलेंस काफी गड़बड़ा गया। बट वैसे मुझे आईफोन 17 की सेल्फी एकदम ही बेस्ट लगी, उसके बाद आईफोन 15 की,
लास्ट में iPhone 16 की। अब जैसे हम बात करते हैं बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पे चीजें काफी सिंपल है। आप मेरे चैनल पे मल्टीपल बैटरी टेस्ट देख सकते हो। एंड अभी मैंने रिसेंटली भी iOS 26.2 में इनका बैटरी टेस्ट करा था iPhone 11 से लेके 17 तक का। एंड रिजल्ट्स कुछ ऐसे रहते हैं कि यहाँ पे जो iPhone 16 एंड iPhone 15 है वो बहुत ज्यादा सेम परफॉर्म करते हैं बैटरी लाइफ के मामले में, बट iPhone 17 में यहाँ पे सच में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट्स है। एंड ऐसा इसी वजह से क्योंकि इसमें आपको अडेप्टिव रिफ्रेश रेट मिलता है, रिफ्रेश रेट वैरी करता रहता है। एंड इनफैक्ट iPhone 17 की बैटरी कैपेसिटी भी iPhone 15 16 से ज्यादा है। एंड जो iPhone 17 है वो आराम से 1 घंटे का एक्स्ट्रा स्क्रीन ऑन टाइम दे देता है एज कम्पेयर टू iPhone 15 और iPhone 16। एंड बाकी इसी के साथ आपको चार्जिंग स्पीड में भी यहाँ पे डिफरेंस मिल जाएगा। iPhone 15 16 एप्पल की तरफ से ऑफिशियली 20 वॉट्स की चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करते हैं, जबकि iPhone 17 सपोर्ट करता है 40 वॉट्स तक की। बाकी मैं आपको पर्सनली राय नहीं दूंगा कि आप अपने फोन को इतने ज्यादा हाई वॉट से चार्ज करिए। आप जस्ट iPhone 17 को भी 20 वॉट से चार्ज कर लेना। एज मैं तो 20 वॉट भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं तो यहाँ पे 5 वॉट का अडेप्टर इस्तेमाल करता हूँ अभी भी अपने आईफोन्स के लिए। एज मेन प्रॉब्लम वॉटेज नहीं है बल्कि हीट है। एंड ऑब्वियसली हाई वॉटेज में हमेशा फोन कम वॉट वाले चार्जर के मुकाबले ज्यादा वार्म तो हो गई। लॉन्ग टर्म में रोज इस तरीके से होने के बाद बैटरी हेल्थ जल्दी ड्रॉप होती ही है। फिर तो सभी बातों के बाद फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन की। तो देखो यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, बट जिस तरीके से अभी यहाँ पे फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन की रिपब्लिक डे सेल आने वाली है उसमें iPhone 15 आपको मिलेगा 50,000 रुपीज का फॉर 128 GB वेरिएंट। एंड वही जो iPhone 16 है वो मिलेगा 58,000 रुपीज के आसपास। एंड जो iPhone 17 है इसका बेस वेरिएंट, इसमें आपको 256 GB स्टोरेज मिल जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा प्लस पॉइंट है। ये आपको मिलेगा 75,000 रुपीज के आसपास। तो इनकेस अगर आपको कैमरा के लिए स्पेशली वीडियोग्राफी के लिए जो कि ज्यादातर लोगों की डिमांड रहती ही है एक फोन परचेस करना है तो उस केस में आपके लिए स्टोरेज काफी मैटर करती है। मेरे हिसाब से आपको iPhone 15 का 256 GB वेरिएंट परचेस कर लेना चाहिए। एज इन तीनों फोन्स की वीडियोग्राफी में डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपको यहाँ पे ज्यादा वैल्यू मिल जाएगी। बाकी अगर आप iPhone 15 का 128 GB वेरिएंट भी परचेस करना चाहते हो उस केस में भी आप इसको खरीद सकते हो। वही बात करें iPhone 16 की, तो स्टिल अगर आप इसका 128 GB वेरिएंट परचेस करना चाहते हो, बजट अंडर 60,000 रुपीज, देन अगेन आई वुड से नो इशू, आप परचेस कर सकते हो। पर जैसे बात करते हैं iPhone 16 के 256 GB वेरिएंट की, देन आपको उसको बिल्कुल ही अवॉइड कर देना चाहिए क्योंकि उसकी प्राइसिंग फिर हो जाएगी 68 या फिर 70,000 रुपीज के आसपास। देन कोई भी रीजन नहीं बनता iPhone 17 को ना खरीदा जाए। एज वैसे मेरे हिसाब से अगर कोई भी iPhone 16 का 128 GB वेरिएंट भी परचेस कर रहा है तो इनफैक्ट उस सिचुएशन में भी 15-17 हजार रुपए एक्स्ट्रा पे करने के बाद iPhone 17 ज्यादा सेंस बनाता है क्योंकि इसमें आपको 256 GB स्टोरेज तो मिल ही जाती है जो कि एक्चुअल में लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेटर रहती है। बाकी आप लोग इनमें से कौन सा आईफोन परचेस करना प्रेफर करोगे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। आपको भी क्या ऐसा लगता है मेरी तरह ही जहां 60,000 रुपीज प्लस स्पेंड कर रहे हैं फिर उस केस में iPhone 17 को ही खरीदना चाहिए, भले ही अभी या फिर 2-4 महीने वेट करके। बाकी वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।